रहा है। संघ युवक ने चाकू मारकर घायल किया है। घायलों में एक लड़की भी शामिल है। घायलों का सिवान सदर अस्पताल में इलाज जारी है। हुसैनगंज थाना क्षेत्र के छपिया गांव की घटना सामने आई है तो बड़ी खबर सिवान से है, जहां संघ युवक ने 4 लोगों को चाकू मार दिया है। संघ युवक ने चाकू मारकर घायल किया है। घायलों में एक लड़की भी शामिल है। घायलों का सिवान सदर अस्पताल में इलाज जारी है। हुसैनगंज थाना क्षेत्र के छपिया गांव की घटना सामने आई है। सिवान से बड़ी खबर, संघ युवक ने 4 लोगों को चाकू मार दिया है। बताया जा रहा है कि घायलों में एक लड़की भी शामिल है। घायलों का सिवान सदर अस्पताल में इलाज जारी है। हुसैनगंज थाना क्षेत्र के छपिया गांव की यह घटना सामने आई है तो सिवान से यह बड़ी खबर, जहां संघ युवक की करतूत, जहां 4 लोगों को चाकू मारा गया है। हालांकि कुछ खास विवाद स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन ये बताया जा रहा है कि ये युवक संघी है और इसने जो चाकू मारा है उसमें एक लड़की भी शामिल है जो घायल है और सदर अस्पताल में इन घायलों का इलाज जारी है। हुसैनगंज थाना क्षेत्र के छपिया गांव की यह घटना सामने आई है तो सिवान से ये बड़ी खबर, जहां संघ युवक ने 4 लोगों को चाकू मारा है। संघ युवक ने चाकू मारकर घायल किया है। घायलों में एक लड़की भी शामिल है। घायलों का सिवान सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। हुसैनगंज थाना क्षेत्र के छपिया गांव की घटना सामने आई है। पटना के मसौड़ी से देखिए इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। बताया जा रहा है मसौड़ी डोमनचक गांव में एक युवक को 8 से 10 की संख्या में आए युवकों ने गोली मारकर घायल कर दिया। गोलियां उसके पैर में लगी है, जिसके बाद उसको आनंद फानंद में स्थानीय लोगों ने मसौड़ी अनुमंडल अस्पताल में एडमिट कराया, जहां से बेहतर इलाज के लिए पीएमसीएच भेजा गया है। अब देखिए घायल युवक का नाम अरुण कुमार है। गोलीबारी के समय की एक तस्वीर भी सामने आई है। देखिए फिलहाल अरुण की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। घटनास्थल से कई खोखे भी बरामद किए गए हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। गोलीबारी का वीडियो भी सामने आया है और स्थिति गंभीर है युवक की, इसलिए उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि रेफर किया गया है बड़े अस्पताल में। दरअसल पुराने विवाद की वजह से ये घटना घटी है। बताया जा रहा है कि इस वारदात को अंजाम दिया गया है। 8 से 10 युवकों ने गोलीबारी की है। मसौड़ी डोमनचक गांव का ये मामला है। एक युवक को 8 से 10 की संख्या में आए कुछ युवकों ने गोली मार दी। पुरानी रंजिश का ये मामला बताया जा रहा है। गोलियां हालांकि पैर में ही लगी है, जिसके बाद लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया है। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता अमरजीत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमरजीत, एक युवक को सरेआम गोली मारी गई है 8 से 10 लोगों ने। एक बार पूरी जानकारी दीजिए, अभी युवक की हालत कैसी है और क्या ये मामला पुलिस के संज्ञान में है? ये देखिए, युवक के पैरों में गोली लगी है। 2 गोलियां लगी है जिससे वो घायल है। हालांकि डीएसपी ने बताया है कि स्थिति उसकी अभी स्थिर है और खतरे से बाहर है। लेकिन सवाल यह है कि युवक जो है की लड़ाई होती है, सुबह कुछ बहसाबहसी होती है कुछ लड़कों के साथ और उसके बाद शाम को जो है वही लड़के 8-10 की संख्या में डोमनचक में आते हैं और उस युवक को पकड़ करके पहले मारपीट करते हैं और उसके बाद जो है गोली मारते हैं। लगभग 5 गोलियां जो है चलाई गई थी, जिसमें 2 गोलियां उसके पैरों में लगी है और उसे जो है स्थानीय लोग जो है पुलिस की मदद से मसौड़ी अनुमंडल अस्पताल में एडमिट कराए, जहां से उसे पीएमसीएच बेहतर इलाज के लिए भेज दिया गया। हालांकि अभी इलाज चल रहा है और पुलिस इस मामले में कार्रवाई में जुटी हुई है। आसपास के गांव के ही ये लड़के हैं, एक गैंग बना करके जो है रहते हैं और उसी गैंग से जो है इसका जो है अरुण का लड़ाई हुआ था और इसी वजह से जो है ये घटना हुई। एक स्कूल की भी बात सामने आ रही है। स्कूल में खाना पहुंचाने को लेकर के जो है विवाद हुआ था और इसी विवाद को लेकर के लगातार विवाद बढ़ता चला गया और इतना विवाद बढ़ा कि गोली तक चलने की नौबत आ गई। जी ठीक है अमरजीत, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं। अब ये मामला जो है पुलिस के संज्ञान में भी है। पुलिस वहां पर पहुंची, लोगों से पूछताछ भी की है, लेकिन ये पहले देखने में यही लग रहा है पुरानी रंजिश की आशंका है। किसी दुश्मनी नहीं थी, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा। कितना लड़का आया था गोली मारने के लिए? कितने लड़का था देखे हैं? गोली मारते देखे हैं? भागते खाली देख लिया, आवाज सुनली तो गोली चली था। हमको सुनने में पड़ा कि
जो यहाँ से एनजीओ के थ्रू से खाना आता है स्कूल में, उसको उस समय छेद के और खार के पास मारा है। अब मारा तो उसी समय में यहाँ पर ही बोला कि तो डोमा चक के लेकर मारा है। तो सब बोला कि हमने मारवे नहीं किए हैं तो हमको कैसे बदला में करेगा। तो इसी के कारण इसी दौरान में उस समय आया, तो आया तो सब चिल लिया कि इस समय मारा, इस समय लेके चल गया मैडम के पास। मैडम के पास गया तो फिर लहसुना थाना वो भी आवे, पटकारी वो भी आए, और बाद में उसको लगभग लगता है 6 से 8 बंदे। कितने राउंड गोली चली? तो ये तो तीन कम से कम 2 गोली लगा, तो इसका मतलब 4-5 राउंड तो आराम से गोली चला। कहाँ लगा? पैर में लगा है दोनों गोली पैर। हाँ। 6:15 बजे सूचना मिली कि डोमा चक गाँव में आपसी विवाद में एक लड़का को गोली मारकर जख्मी कर दिया गया है। इस सूचना का सत्यापन किया गया तो यहाँ पर घटनास्थल पहुँचने पर पता चला कि एक लड़का जो है अरुण कुमार पिता लाल बाबू पासवान, ग्राम डोमा चक, थाना लहसुना, उनको कुछ लड़कों से दोपहर में विवाद हुआ था और इसी बात को लेकर सामने वो लड़के आए करीब 8-10 की संख्या में 3 मोटरसाइकिल से, और उसके साथ मारपीट करने लगे और गोली फायर कर दिए, जिससे उसका दोनों पैर जख्मी हो गया है। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर है, जहां हार्डवेयर कारोबारी गोलीकांड में पुलिस का बड़ा एक्शन हुआ है। आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर देर रात छापेमारी हुई है। ड्रोन की मदद से जंगल में सर्च ऑपरेशन चला। ग्रामीण एसपी के नेतृत्व में कई थानों की पुलिस तैनात रही। गांव की घेराबंदी कर आरोपियों की तलाश अब तेज कर दी गई है। आपसी रंजिश में कारोबारी को गोली मारी गई है। घायल कारोबारी का अस्पताल में इलाज जारी है। फरार बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई है। तो बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से, जहां हार्डवेयर कारोबारी गोलीकांड में पुलिस ने एक्शन दिखाया है। आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर देर रात तक छापेमारी ये चली है। ड्रोन की मदद से भी जंगल में सर्च ऑपरेशन चला है। ग्रामीण एसपी के नेतृत्व में कई थानों की पुलिस मौके पर तैनात रही। गांव की घेराबंदी कर आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है। आपसी रंजिश में कारोबारी को गोली मारी गई है। घायल कारोबारी का अस्पताल में इलाज चल रहा है। फरार बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। पानापुर करियात थाना क्षेत्र के शेरुकाही गांव में एक व्यक्ति है सुभाष ठाकुर, जिन्हें कि उनके ही ग्रामीण के द्वारा कुछ आपसी रंजिश के कारण गोली मारकर उन्हें जख्मी किया गया है गंभीर रूप से। गोली उनके बाएं हाथ में लगी है। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय थानाध्यक्ष यहाँ पहुँचे हैं पानापुर करियात के, साथ में एसडीपीओ वेस्ट 1 और मैं खुद भी यहाँ पर हूँ। कई थाने की पुलिस यहाँ मौजूद है। ये जो अभियुक्त हैं तो उन्हीं के ग्रामीण हैं जो जख्मी हैं, और वो सुबोध तिवारी और उनके परिवार के लोग हैं। जैसा बताया गया है कि जो अभियुक्त हैं वो भाग करके इसी बगीचा में आए हैं, और इस बगीचा में घना बगीचा है, तो चारों तरफ से घेर घार करते हुए कॉर्डन सर्च किया जा रहा है। प्रियांक सौरभ हमारे साथ फोन लाइन पर है। प्रियांक, रात के अंधेरे में ये पुलिस का एक्शन देखने को मिला है, क्या अपडेट है आपके पास? जिस तरीके से हार्डवेयर कारोबारी को दुकान में घुस के गोली मारी गई और उनकी हालत गंभीर है, फिलहाल उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो इस घटना के बाद जो है आनंद फानंद में पुलिस जो है वह एक्शन मोड में आ गई, और देर रात में ही, क्योंकि जो हमलावर थे वह उनके ग्रामीण ही थे, तो ऐसे में पुलिस ने छापेमारी तेज कर दी। लेकिन जैसे ही पुलिस को मालूम चला कि जो आरोपी हैं वह गांव के ही घने जंगल में छिपे हुए हैं, तो पुलिस ने देर रात ही पूरी नाकेबंदी कर दी थी। हर तरफ से सर्च अभियान चलाया जा रहा था, और इसी दौरान जो है फिर ड्रोन से भी निगरानी की जा रही थी। सर्च ऑपरेशन चलाया गया कि अपराधी जो होंगे, जो आरोपी हैं जिन्होंने गोली चलाई है, अगर वह जंगल में ऊपर से दिखेंगे तो उन्हें पकड़ा जाएगा। हालांकि देर रात तक जो है पुलिस लगातार छापेमारी करती रही है, और अब तक पुलिस जो है इस मामले में लगातार छापेमारी कर ही रही है। देखने वाली बात होगी कि सफलता कब तक मिलती है, कितने लोगों की गिरफ्तारी हो पाती है, क्योंकि घटना जो है दिन दहाड़े एक हार्डवेयर कारोबारी को गोली मारने की बात है। तो ऐसे में पुलिस जो है लगातार छापेमारी कर रही थी। जी चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। दरभंगा से बड़ी खबर, अपराधियों ने युवक को गोली मारी। बाइक सवार पर बीच रास्ते फायरिंग हुई है। दरअसल ऑफिस से घर लौट रहे थे संजीव कुमार, और घात लगाए कुछ अपराधियों ने युवक को गोली मारी। 2 गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। इलाके में अफरा तफरी मच गई। क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बलों की तैनाती की गई है। एक निजी कंपनी में कार्यरत है संजीव। बहेड़ी थाना क्षेत्र के निमेटी चौक की यह घटना है, और पुलिस ने देखिए मौके से खोखा भी बरामद किया है। तो बाइक सवार पर बताया जा रहा है अपराधियों ने युवक को गोली मारी है। बाइक सवार पर बीच रास्ते में फायरिंग की गई है, और ऑफिस से घर लौट रहे थे संजीव कुमार। इस दौरान ही ये घटना घटी है।
अब देखिए मामला पुलिस के संज्ञान में है। बताया जा रहा है कि पुलिस मौके पर पहुंची, जांच पड़ताल की, मौके से खोखा भी पुलिस ने बरामद किया है। बहेड़ी के निमेठी चौक की ये घटना है। बताइए सर। 8 बजे रात में यहाँ पर गोली चलता है। इस रोड में इससे पहले भी चला था और वहाँ से आ रहा था सब लहरिया साइड से और एक घर के नज़दीक आकर के इसको गोली मारा गया है। घर निमेठी उसी का मेरा चचेरा भाई है। अच्छा। उसको मारा गया है 8 बजे के लगभग में गोली। किसी से उसको दुश्मनी नहीं है, कुछ किसी तरह का कोई अति नहीं, विवाद नहीं है। बीच रास्ते में उनकी बाइक को रोक के 2 अभियुक्त जो कि बाइक पे सवार थे और उनको 2 गोली मारी गई है। एक गोली गाल में लगी है यहाँ जबड़े में और एक कंधे में लगी है। अभी फ़िलहाल वो इलाजरत हैं अस्पताल में और इसका अभी हम लोग को जानकारी नहीं वैसी मिल रही है कि किस कारण से किया गया है, लेकिन हम लोग ये इस संदर्भ में जांच कर रहे हैं और जितनी जल्दी हो सकेगा हम खुलासा करके आप तक पहुंचाएंगे। न्यूज़ 18 संवाददाता विपिन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विपिन, ये मामला देर रात का लग रहा है, ये बताइए इस पूरे मामले पर पुलिस प्रशासन ने क्या कहा है और क्या जांच पड़ताल में कुछ सामने आया है? जी बता दूं कि ये देर शाम का ही मामला है, जब ये कर्मी अपने काम खत्म कर घर वापस लौट रहा था। इसी क्रम में चंदन पट्टी से जब ये अपने घर के चौक पर पहुंचता है निमेठी, घात लगाए एक बाइक पर 2 सवार अपराधी जो आते हैं अपाची से और इसके ताबड़तोड़ गोली मार देते हैं, जिसमें गोली एक कंधे में लगी है और एक जबड़े मुंह पर लगा हुआ है, जिसको अब डीएमसीएच से बेहतर इलाज के लिए पीएमसीएच भेज दिया गया है। देर रात खुद ग्रामीण एसपी साक्षी कुमारी भी पहुंची, जिन्होंने छानबीन भी किया है। उन्होंने कहा है कि कुछ सीसीटीवी और पुलिस को अभी तक कुछ सुराग मिला है क्या विपिन? फिलहाल संपर्क नहीं हो पा रहा है विपिन से। तो बहेड़ी के निमेठी चौक की ये घटना है। देखिए पुलिस के संज्ञान में ये मामला है और शुरुआती मौके पर ही खोखे वहां से बरामद किए गए, जिसकी तस्वीरें आपने अभी देखी। एक बार फिर से विपिन से जुड़ने की कोशिश करेंगे। विपिन, अभी तक क्या कुछ सुराग मिले हैं पुलिस प्रशासन को? पुलिस ने जरूर ये प्रत्यक्ष लिया है कि 2 युवक आए थे और बाइक से आए थे और जिस रास्ते से भागे हैं उसमें सीसीटीवी खंगाला जा रहा है पुलिस के द्वारा। पूरी रात पुलिस की टीम जो है ग्रामीण एसपी के नेतृत्व में काम कर रही है। अब देखना है कि आज सुबह उनके पास क्या सुराग हाथ लगता है और ये अपराधी कौन थे और कहां से आए थे और घटना को क्यों अंजाम दिए, पता चल पाएगा। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए विपिन। लखीसराय से बड़ी खबर, जहां नीट धांधली मामले में ईओयू की बड़ी कार्रवाई हुई है। आज लखीसराय पहुंचेंगे ईओयू डीआईजी मानवजीत सिंह ढिल्लों। एसपी राजेश कुमार भी मौजूद रहेंगे। रिमांड के लिए आरोपियों से पूछताछ होगी। सॉल्वर गैंग और बायोमेट्रिक कर्मियों से भी पूछताछ की जाएगी। लखीसराय में ही ईओयू की पूछताछ चलेगी। 72 घंटे की रिमांड पर जांच चल रही है। समस्तीपुर से बड़ी खबर, देखिए चर्चित ईशांत कुमार उर्फ छोटू अपहरण और हत्याकांड में शव बरामद होने के बाद परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा है। पोस्टमार्टम के बाद परिजन अंतिम संस्कार के लिए गंगा घाट जाने के बजाय सीधे मुख्य आरोपी के घर पहुंच गए और अंतिम संस्कार करने की जिद पर अड़ गए। देखते ही देखते बड़ी संख्या में वहां पर ग्रामीण जुट गए और वहां पर जो लोग हैं वो दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग करते हुए नारेबाजी करने लग गए। अब देखिए सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची। काफी देर तक समझाने बुझाने के बाद परिजन माने हैं और वहां से फिर शव को अंतिम संस्कार के लिए गंगा घाट ले जाया गया है। देखिए परिजनों ने इस मामले में स्पीडी ट्रायल और दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की है। ईशांत जो है उसकी अपहरण का केस दर्ज हुआ था। अग्रतर अनुसंधान के क्रम में उस व्यक्ति जो लड़का है उसकी हत्या हो गई थी। उसी क्रम में उसके परिवार वाले लोग जो कि नेम्ड अभियुक्त थे उनके दरवाजे पे बॉडी को ले आए थे। क्योंकि परिवार वाले को समझाया बुझाया गया है, परिवार वालों ने बातों को माना है और मानते हुए पुलिस